सर एक बड़ा अंदर की बात पूछेंगे, बीआरसी में कितना घूस देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है ना। एक मामला निकल करके आया था, वहाँ पे प्रिंसिपल कर रहे थे कि हमको इधर उधर घूस भी देना पड़ता है। तो कहाँ देना पड़ता होगा? हमको लगा कि बीआरसी में देना पड़ता होगा, इसीलिए आपसे पूछ दिए। नहीं, आप सरल स्वभाव के हैं तो लगा कि आप बताएंगे। ऐसा बात नहीं, आपको नहीं देना पड़ता है, शायद उनको देना पड़ता होगा, इसीलिए बोल दिएंगे, है ना। खाना डेली बन जाता है? जी सर। रूटीन के हिसाब से बनता होगा कि डेली खिचड़ी चोखा ही बनता है? नहीं, रूटीन के हिसाब से बनता है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग यह भी जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में सिर्फ खिचड़ी चोखा बनता है। नहीं, बुधवार को खिचड़ी और शनिवार को खिचड़ी चोखा बनता है। बनता है जी। आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं? अभी गए हैं घर पर, आएंगे। घर पर क्यों गए हैं सर? खाना खा कर चल जाते हैं घर पर, इसलिए कि यहाँ खेलने का जगह नहीं है और घर पर से भी घूम के चले आते हैं। खाना यहीं खाते हैं कि घर से खाते हैं? यहाँ से खा कर जाते हैं। इस वक्त मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के इंद्रपुरी पंचायत के मीरासराय गांव में उपस्थित हूं और ये मेरे पीछे प्राथमिक विद्यालय मीरासराय है, जिसमें 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सरकारी विद्यालय है और इस विद्यालय में आने का मेरा खास वजह यही है कि यही एक ऐसा विद्यालय है प्रखंड भर में जहाँ पे शिक्षकों को और बच्चों को आने के लिए विद्यालय में कोई सड़क नहीं है। आप देख सकते हैं ये पगडंडी है जो मेन रोड से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर है ये विद्यालय, लेकिन इस विद्यालय को रोड से मेन रोड से कनेक्ट नहीं किया गया है या किसी भी रोड से कनेक्ट नहीं किया गया है। साल भर में बारिश का भी मौसम आता है और बारिश के मौसम में भी ये बच्चे और शिक्षक या यहाँ पे आने वाले पदाधिकारीगण सभी इस पगडंडी के रास्ते से हो करके जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार में सरकारी विद्यालय का क्या हालात है। सरकारी विद्यालय में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, वही लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए जो असक्षम है और निजी विद्यालय में अपने बच्चों को भेज करके पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। यानी कि मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं और जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में आकर के पढ़ते हैं। ये विद्यालय का दृश्य दिखाइए, ये पूरा कैंपस है विद्यालय का और इसमें कहीं आपको फील्ड नहीं दिखेगा और बच्चों को खेलने के लिए एक यहाँ पे ये जो झूला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके लिए कितना स्पेस है और कहाँ से बच्चे खेलते होंगे, किस प्रकार से खेलते होंगे। इसमें खेलने वाले बच्चों को चोट भी लगता होगा, शायद इसमें मना भी किया जाता होगा कि इसमें कोई बच्चा खेलेगा नहीं। आइए कार्यालय में प्रवेश करते हैं और प्रिंसिपल सर से, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। रोहतास खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। जी सर, बैठ कर के बात कर लिया जाएगा, बैठिए। सर आपके विद्यालय में सबसे बड़ा कमी हमको आते आते यही दिखा और विद्यालय में आने का वजह भी है कि आपके विद्यालय में कोई सड़क नहीं है। पगडंडी के माध्यम से हम लोग भी आए हैं और आप भी आते हैं, कोई रास्ता है क्या सर? जी नहीं, पगडंडी के ही सहारे हम लोग विद्यालय में आते हैं। चाहे कोई मौसम हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, पगडंडी के ही सहारे आते हैं। बच्चे भी आते होंगे, आप लोग भी आते हैं, अधिकारी भी आते होंगे? जी जी जी। यानी कि जो भी आएंगे सभी लोग पगडंडी के सहारे ही आएंगे। सर रास्ता क्यों नहीं है? रास्ता शुरू से ही, जब से विद्यालय है 2007-08 से जी, तब से ही रास्ता नहीं है। सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी कुछ जनप्रतिनिधि, पूर्व मुखिया बुचुन शाह जी अपने से मिट्टीकरण कराए थे जी। वर्तमान में उमेश जी मुखिया हैं, इनसे भी वार्तालाप हुई थी तो बोले थे कि हम रोड तक ज़मीन उपलब्ध करा करके और विद्यालय तक पहुँच पथ बनवा देंगे। अच्छा सर, मिट्टीकरण करवाए होंगे तो खेत में तो नहीं करवाए होंगे, सड़क होगा वहीं तो करवाए होंगे? जी जी जी। तो सड़क कहाँ गया सर? अभी नहीं है क्या सड़क? अभी तक तो मान लीजिए मिट्टीकरण हुआ है। हाँ। इसके बाद पुनः फिर वो हार गए बुचुन शाह जी। हाँ। फिर नए मुखिया उमेश जी बने हैं तो बोले हैं कि हम भी अपना प्रयास करेंगे कि स्कूल तक। सर ठीक है, चुनाव तो हार जीत का लगा रहता है, लेकिन बात यह है कि जो मिट्टीकरण करवाएं सड़क पे तो मिट्टी सहित सड़क कैसे गायब हो गया सर? कहाँ चला गया सड़क? मिला नहीं? गायब नहीं है तो पगडंडी है सर, सड़क कहाँ है? नहीं, आप नहीं देखे, इस साइड से है। अच्छा, इस साइड। हमको तो पूरा खेत का खेत दिखा और मोटा मोटा पगडंडी दिखा जिसपे पैदल ही आ जा सकते हैं, बाइक से नहीं आ जा सकते, है ना? है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ। इस तरफ से रोड स्कूल के उत्तर साइड वाले टोला से हाँ। आया हुआ है रास्ता। अच्छा। जो देखने में आपको लग रहा है कि पगडंडी है, लेकिन रोड ही है। मतलब बाइक से आया जा सकता है जी। सर आपका बाइक तो रोड पे है। हाँ, तो स्कूल तक पहुंच नहीं है। स्कूल तक रोड नहीं आता है। आया, मिट्टीकरण हुआ है, बीच में बोरिंग है। हाँ।
यानी कि अतिक्रमण का शिकार हो गया, रोड को बाधित कर दिया गया। तो सर आप तो बोरिंग तक बाइक ला सकते थे, लेकिन आपका बाइक तो हमेशा रोड पे रहता है। रोड पर रहता है, रोड पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से बच्चे भी आते हैं, सर भी आते हैं, या फिर जांच में जो अधिकारी आते होंगे, जो ईमानदार अधिकारी होते हैं विद्यालय में आते होंगे जांच के लिए कि कैसा कार्य प्रणाली चल रहा है, तो वे लोग भी पगडंडी के माध्यम से आते होंगे। सर बरसात में तो बहुत दिक्कत होता होगा। दिक्कत तो होता है, लेकिन आना तो जरूरी है। सर एक अलग सवाल ये पूछेंगे, वैसे विद्यालय में है, लेकिन विद्यालय में तो हमको पढ़ाई रिलेटेड सवाल करना चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालय का हाल सभी लोग जानते हैं। सर लेकिन इसके लिए ना आप लोग को दोषी माना जाता है, सिस्टम को दोषी नहीं माना जाता है। गांव में रहने वाले लोगों से अगर अभी मैं जा कर के बात करूं तो वहाँ के लोग बोलेंगे कि सर नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, क्या सच्चाई है सर? सच्चाई जो लोग कहते हैं वैसा नहीं है, लेकिन हकीकत में लोगों के मन में घर कर गया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होते हैं। लेकिन अपने बच्चे को लोग भेजते हैं तो न बैग चेक करके भेजते हैं कि कापी है, कलम है, किताब है कि नहीं है, और वही बच्चा को अगर प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा देते हैं तो स्नो पाउडर एकदम जूता मोजा सब दे करके भेजते हैं। हम लोग के यहाँ नेटे पोटे लगैले बिना नहैले धोइले भेज देते हैं, न कापी देंगे न कलम देंगे, तो आप उसको कैसे होमवर्क दीजिएगा बिना कापी कलम के? तो उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि जो लोग सरकारी स्कूल के सरकारी विद्यालय के शिक्षक पर आरोप लगाते हैं कि सर लोग नहीं पढ़ाते हैं, बस बैठे रहते हैं, पैसा बनाते हैं, तो आरोप आप लोग पर भी है कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। प्राइवेट विद्यालय में भेजने के लिए बैग देते हैं, जूता देते हैं, टाई लगाते हैं, बढ़िया से तैयार करते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में जब भेजते हैं बच्चों को तो ठीक से तैयार नहीं करते हैं। ये सर का कहना है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं सक्षम परिवार से नहीं होते हैं, जो गरीब के बच्चे हैं वही सरकारी विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए। आपका क्या राय है इसमें? बात तो वैसा नहीं है, जिनको समझ में आता है वो अपना भेजते हैं, सक्षम हो या सक्षम नहीं हो। हमारे विद्यालय में मध्यम वर्गीय भी परिवार के बच्चे आते हैं जो सक्षम हैं। हमको देखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी विद्यालय में बिना सक्षम लोग ही आते हैं। सर सरकारी विद्यालय को ये बता करके कि लापरवाह विद्यालय साबित करके प्राइवेट विद्यालय का जो है जीविका कहिए या व्यापार कहिए बढ़ गया है, तो सरकारी विद्यालय में भरोसा कैसे लोगों का बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? लोगों को हम लोग प्रति माह पेटीएम कराते हैं, जिसमें जो लोग आते हैं वो सारी चीज़ को समझते हैं और अपने बच्चे को भेजते हैं। जो लोग नहीं आते हैं उनको समझ में नहीं आता है तो वो अपना बच्चा को नहीं भेजते हैं। जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो आते हैं, उनके पीटीएम हर माह कराया जाता है। पीटीएम क्या होता है सर? पेरेंट टीचर्स मीटिंग। अच्छा, शॉर्ट नेम है। हाँ, मीटिंग होता है टीचर का, पेरेंट का। हाँ, उसमें आप लोग समझाते हैं जी। लोग मानते हैं? मानते हैं, देखते हैं। चलिए सर, अब बात करते हैं स्कूल का। आपका विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है, कितने शिक्षक पढ़ाते हैं यहाँ पे? कार्यरत यहाँ पर 5 शिक्षक हैं। कुल नामांकित बच्चों की संख्या 57 है। अभी प्रेजेंट में हम लोग 2 लोग हैं, 3 लोग छुट्टी पर हैं। अच्छा, 3 लोग छुट्टी पर हैं। एक मातृत्व अवकाश में 2 तारीख से हैं और 2 लोग, एक आज से विशेषावकाश स्पेशल लीव में हैं और एक कल से हैं। अच्छा सर, एक बड़ा अंदर की बात पूछेंगे, बीआरसी में कितना घूस देना पड़ता है? कुछ देना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है ना। एक मामला निकल करके आया था, वहाँ पे प्रिंसिपल कर रहे थे कि हमको इधर उधर घूस भी देना पड़ता है। तो कहाँ देना पड़ता होगा? हमको लगा कि बीआरसी में देना पड़ता होगा, इसीलिए आपसे पूछ दिए। नहीं, आप सरल स्वभाव के हैं तो लगा कि आप बताएंगे। ऐसा बात नहीं, आपको नहीं देना पड़ता है, शायद उनको देना पड़ता होगा, इसीलिए बोल दिएंगे, है ना। सर आपके यहाँ फील्ड नहीं है जी। देख रहे हैं कि जो झूला लगा हुआ है एकदम कंजस्टेड जगह में है वहाँ, बल्कि हमको उम्मीद है कि आप जाने नहीं देते होंगे बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चोट लगने की डर है। चोट लगने की डर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि पहले जब अतिरिक्त रूम नहीं बना हुआ था तो सारा खेलने के जितने सामग्री थे, झूला थे, सब लगा हुआ था 5 6, लेकिन अतिरिक्त रूम बनने के कारण एक छोड़ करके सभी कवर गया, हटा दिया गया और जगह नहीं बच पाया। विद्यालय का कुल 10 डिसमिल ज़मीन है और 10 डिसमिल ज़मीन में जगह अब नहीं बच पाई है, जिसके चलते बच्चों को खेलने के लिए या तो घर जाना पड़ता है या न तो बाहर जाना पड़ता है। जी। लंच का समय कब है सर?
लंच का समय 12:40 में है, फिर पुनः हम लोग 1:30 बजे बच्चों को बैठाते हैं। खाना डेली बन जाता है? जी सर। रूटीन के हिसाब से बनता होगा कि डेली खिचड़ी चोखा ही बनता है? नहीं, रूटीन के हिसाब से बनता है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग यह भी जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में सिर्फ खिचड़ी चोखा बनता है। नहीं, बुधवार को खिचड़ी और शनिवार को खिचड़ी चोखा बनता है। अच्छा अच्छा। बाकी दिन आपको रूटीन के हिसाब से बनता है, खाना बनता है जी। आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं? अभी गए हैं घर पर, आएंगे। घर पर क्यों गए हैं सर? खाना खा कर चल जाते हैं घर पर, इसलिए कि यहाँ खेलने का जगह नहीं है और घर पर से भी घूम के चले आते हैं। खाना यहीं खाते हैं कि घर से खाते हैं? यहाँ से खा कर जाते हैं घूम। गांव में विद्यालय है, अगल बगल में घर है जी। तो जाते होंगे घर से घूम करके आते हैं टाइम पास कर? जी जी, पुनः फिर दोबारा आ जाते हैं। कितना बजे लग जाएगा फिर क्लास? 1:30 बजे। 1:30 बजे लग जाएगा जी। विद्यालय के विकास के लिए आप क्या क्या करते हैं सर? किसको किसको बताते हैं? अधिकारी को बताते हैं क्या? विद्यालय के विकास के लिए अधिकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विद्यालय में 2 साल से कोरोना के चलते पैसा नहीं आया था, इस बार पैसा आया था, जिसमें अंदर और बाहर ढंग से पेंटिंग का काम कराया गया है। पंखा नहीं था, किसी रूम में पंखा लगाया गया है। बच्चों को बैठने के लिए दरी नहीं थी, दरी लगाई गई है, जिसमें हमारा पैसा लगभग 45 या 47 हज़ार रुपया लग गया था, 25 हज़ार रुपया आया था। यानी कि अभी घट गया तो कभी बढ़ भी जाएगा? नहीं नहीं ना। बढ़ेगा कहाँ से? अच्छा अच्छा। तो चलिए ठीक है। अभी बच्चे खाना खा करके विद्यालय से जा चुके हैं अपने घर पे, क्योंकि खेलने का मैदान नहीं है और बच्चे घर पे जा करके खेलते हैं। यहाँ से लंच हो जाता है 12:40 में हो जाता है सर जी। 12:40 में लंच होने के बाद में बच्चे अब पहुँच चुके हैं अपने घर पे और खाना खा करके 1:30 बजे फिर से पुनः विद्यालय में आएंगे और पठन पाठन की कार्य शुरू की जाएगी। बीओ सर आते हैं कि नहीं घूमने के लिए? आते हैं। अभी कितना दिन पहले आए थे? अभी उनको उतना याद नहीं है, लेकिन मैंने 2 माह से अधिक हो गया होगा। 2 माह से अधिक। और किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जाइएगा तो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम ही होती है, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजना पसंद करते हैं, सरकारी विद्यालय में भेजना पसंद नहीं करते हैं। आपके विद्यालय में फील्ड नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं मालूम है, इसको नहीं मालूम है कि फील्ड क्यों नहीं है। फील्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो तुम मांग करोगे कि फील्ड चाहिए? तो तुम मांग करो कि यहाँ के अधिकारियों से निवेदन है कि हम लोग के विद्यालय में फील्ड मुहैया कराया जाए। बोलो। यहाँ के अधिकारी से निवेदन है कि हमारे विद्यालय में फील्ड मुहैया कराया जाए। सरकारी अधिकारी के कानों तक अगर मेरा आवाज़ पहुँचे, इस बच्ची की आवाज़ पहुँचे। हम लोग तो बोलते रहते हैं तो अधिकारी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि बहुत बोलते हैं आप लोग, कितना सुना जाएगा। लेकिन इसीलिए इस बच्ची से बुलवाया जा रहा है कि इस विद्यालय में फील्ड उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं और इनके लिए सरकार खर्च करती है और गार्जियन का भी इन पर भरोसा होता है कि ये बड़े होंगे तो कुछ करेंगे। ये बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं लेकिन खेलने के लिए इनके पास फील्ड नहीं है, जिसके वजह से तमाम प्रकार के सुविधाओं से ये वंचित रह जाते होंगे। तो मेरा भी निवेदन होगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और सरकारी अधिकारियों से कि आप लोग मिल करके इस पर अमल कीजिए और इस विद्यालय में फील्ड मुहैया कराइए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस विद्यालय में आने के लिए सड़क नहीं है, बड़ा चिंतनीय मैटर है, इस पर भी लोग अमल करें। वैसे ये जो हमारे सर हैं, सर आपका नाम क्या हुआ? अभी तक आपका नाम नहीं जाने हम। मेरा नाम जगन कुमार गुप्ता है। हाँ, ये सर हैं जगन कुमार गुप्ता जी हैं। सर आपके विद्यालय में हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। आपने बिना कुछ पूछे अपना इंटरव्यू दिया, आपने हमसे बात किया, लेकिन ज़्यादातर विद्यालय में जाने के बाद में दूर से ही लोग सहम जाते हैं। आपको डर नहीं लगता है किसी रिपोर्टर को देख करके? सर नहीं, हमको डर क्या लगेगा, जो सही है सही बताएंगे। सर ये माइक है ना, ये माइक हाथ में देख करके ना शिक्षक लोग बमक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे आपको मेरा ही स्कूल दिख रहा है, कहाँ से आ गए, है ना। लेकिन आपने बहुत ठीक ठाक से मेरे से बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादातर शिक्षक लोग से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग बात ही करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग हम लोग पे नाराज़ मत हुआ कीजिए। आप भी सर कुछ कह दीजिए शिक्षक लोगों के लिए, हम लोग कैसे काम करते हैं, आपको दिक्कत नहीं? लोग ठीक हैं, जाने के बावजूद जो पूछते हैं उसका जवाब देना चाहिए। लोग अच्छे हैं जी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मीरासराय प्राथमिक विद्यालय से हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस विद्यालय की जो स्थिति है आप सबके सामने है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी महोदय इस पे ज़रूर अमल करें। इस विद्यालय के लिए पहुंच सड़क होना चाहिए, यहाँ तक सड़क आ जाए, क्योंकि सर का भी गाड़ी वहीं रहता है। हम लोग भी आए हैं तो सड़क से पैदल चल के आए हैं, यानी पगडंडी के माध्यम से आए हैं। तो विद्यालय में सड़क होना चाहिए, विद्यालय के लिए सड़क होना चाहिए और फील्ड होना चाहिए। इस पे ज़रूर अमल किया जाए। धन्यवाद।